बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सोहेल आफरीदी साहब ने एक ख़तरनाक तकरीर की है। हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। मामला क्या है, इस तकरीर पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ और तमाम हालात का मुख्तसर सा अहाता आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल एक तहरीर भी लिखी है। ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन है ट्विटर आर्टिकल का, जिसमें आप एक तफसीली तहरीर जो है वो लिख सकते हैं। मैंने वो तफसीली तहरीर लिखी है। आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके भी देख सकते हैं, और मैंने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक पिन कमेंट्स में मौजूद है, उसके ऊपर भी मैंने उसको शेयर कर दिया है। उसको आप बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं। सोहेल आफरीदी साहब का इस मामले में मौक़िफ़ क्या रहा है, कब क्या हुआ, बड़ी तफसील से मैंने उस तहरीर को लिखा है। लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि मामला है क्या। मामला ये है कि सोहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि 2-2.5 माह पहले उन पर यह दबाव डाला गया, उनको ये पैगाम दिया गया कि आप तीरा के मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। जिस पे सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि वज़ीर आला वो हैं, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने कब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना है और किस मौजू पे बुलाना है। सोहेल आफरीदी पर दबाव डाला गया कि आप तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी दें। उन्होंने तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ कि तीरा में एक जिरगा जो है वो तश्कील दिया गया। 8 कौमें हैं, हर कौम से 3 अफराद लिए गए और उन 3 अफराद, हर कौम से 3 अफराद थे। टोटल 24 रुकनी ये जिरगा था, और उस जिरगे के साथ वफाकी इदारों ने, वफाकी हुकूमत ने बरह रास्त डील किया, और बरह रास्त डील करके और लोगों को जो है वो मना लिया। आधे लोगों को मना लिया कि वो नकल मकानी यानी अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और आधे जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया गया। अच्छा, जब ये फ़ैसला हो गया कि लोगों को निकालना है, तो सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने 4 अरब रुपए का फ़ंड जारी कर दिया। जैसे उन्होंने 4 अरब का फ़ंड जारी किया तो एक नैरेटिव बनाया गया कि सोहेल आफरीदी ने 4 अरब का फ़ंड इसलिए जारी किया है कि ऑपरेशन किया जाए। उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि मैंने ये 4 अरब इसलिए जारी किया है कि इस ऑपरेशन का मकसद, लोगों को नकल मकानी करवाने का मकसद ये है कि लोगों को जब दर बदर किया जाएगा, जब घरों से निकाला जाएगा, तो लोग ज़लील होंगे, ख्वार होंगे, मुश्किलात से दो चार होंगे, और जब वो मुश्किलात से दो चार होंगे तो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि सब कुछ मैं करवा रहा हूँ। लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, मुझे गालियाँ देंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे कि इमरान खान तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और अब इमरान खान की हुकूमत ही ऑपरेशन करवा रही है। तो इसलिए सोहेल आफरीदी ने 4 अरब जारी कर दिया। अब वो ये कि आज से कोई 15 दिन पहले ये नकल मकानी जो है वो शुरू हो गई। जब नकल मकानी शुरू हुई तो सोहेल आफरीदी जो जब 3 रोज़ा कराची के दौरे पे थे, 12 तारीख को या 13 तारीख को, यानी वो दिन सदीक साहब ज़रा देखिएगा कि वो जिस दिन सोहेल आफरीदी जो हैं वो वापस आए, 12 या 13 तारीख बनती थी, सोमवार का दिन था। मैं भी आपको एग्जैक्ट तारीख बता भी देता हूँ। सोमवार को सोहेल आफरीदी वापस पहुँचते हैं कराची से 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके, और कराची का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो सोमवार को पेशावर चले जाते हैं। मंगल को सोहेल आफरीदी जो है वो तीरा जाने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन उनके पास उनके जो वहाँ की टीम है तीरा की, वो आ जाते हैं, उनके कुछ और करीबी लोग आ जाते हैं, और वो आके उनको ज़बरदस्ती रोक देते हैं कि आपने तीरा नहीं जाना, क्योंकि अगर आप तीरा जाएंगे तो खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वाक़या हो सकता है वहाँ पे, तो आपने किसी सूरत तीरा नहीं जाना। वो बड़ी कोशिश करते हैं कायल करने की, लेकिन उनकी वो टीम कायल नहीं होती। तो वो क्या, उसके बाद क्या होता है कि ये मंगल का दिन था। बुध के दिन सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो दोबारा रात को इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्योंकि जुमेरात की सुबह उन्होंने कराची जाना था, और कराची वो एक कारकुन जो महसूद, जो ज़ख्मी हुए थे एक उनकी रैली में, उनकी डेथ हो गई थी, उनके घर ताज़ियत के लिए सोहेल आफरीदी साहब ने जाना था। अब जब उन्होंने कराची जाना था तो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ उनकी एक नशिस्त हुई, जिस नशिस्त में बहुत से हमारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। रिजवान गलजई साहब भी थे, समी इब्राहिम साहब भी थे, मैं भी था, कुछ और भी हमारे दोस्त थे। तो उनके साथ बड़ी लंबी नशिस्त हुई, और उसमें भी सोहेल आफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि ना तो उन्होंने, ना उनकी हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है, ना उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, बरह रास्त लोगों के साथ जिरगा बनाकर और ये मुआहदा किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे लोग हैं तो मैं इनको फैसिलिटेट करूँगा जितना हो सकेगा। उसके बाद क्या होता है कि जुमेरात की सुबह सोहेल आफरीदी कराची रवाना होते हैं। जैसे वो कराची पहुँचते हैं तो पीछे से, और साथ ही वो अपने भाई को और अपनी टीम को कहते हैं कि आप फोकस्ड रहें,
आप पूरा फोकस रखें तीरा के अंदर, लोगों को मुश्किलात ना हो। जब उनके बड़े भाई और अब्दुल गनी अफरीदी और दीगर लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, उनके साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीज़ी की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने वापस आना था तो उनको कहा गया कि आपने इस रास्ते से नहीं आना, क्योंकि आगे कोई आपके लिए इरादे ठीक नहीं है, कुछ लोगों को आप के साथ बदतमीज़ी के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो वो वहाँ से पहाड़ों से आए और उस पर सुहेल अफरीदी साहब ने फिर जिस दिन वो 15 जनवरी को जब वो कराची में ही थे तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया बड़ा तफसीली, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस ऑपरेशन की और नकल मकानी की मुखालफत करते हैं। अच्छा, होता यह है कि लेकिन कंपेन उनके ख़िलाफ़ बहुत शदीद हो जाती है कि सुहेल आफरीदी कराची तो चले गए अपने एक कारकुन की ताज़ियत के लिए, लेकिन अपने इलाके में वो नहीं आए, अपने लोगों में नहीं आए। तो अब लोगों को तो नहीं पता था कि वो तो आना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। सुहेल आफरीदी जुमेरात को वापस पहुँचते हैं। जुमेरात को वापस पहुँचकर और उनकी फ़्लाइट थी 6 बजे की कराची से, और वो डिले हो गई या करवा दी गई। वो फ़्लाइट हो गई रात 11 बजे। वो रात को 1-1:30 बजे उतरते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो चले जाते हैं पेशावर। जुमे की सुबह वो सुबह सवेरे IG पुलिस KPK और चीफ सेक्रेटरी जो शहाब साहब हैं उनको बुला लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो तीरा जाएंगे। अब तीरा उन्होंने हेली पे जाना था, लेकिन बताया जाता रहा कि आप हेली पे नहीं जा सकते क्योंकि आगे मौसम ठीक नहीं है, कुछ बहाने शहाने चलते रहे, उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। तो बिल आखिर सुहेल आफरीदी ने अचानक ऐलान किया, फैसला किया और हुक्म जारी किया कि हम बाय रोड जा रहे हैं। तो ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये काम करेंगे। थरथली मच गई, सुहेल आफरीदी रवाना हुए और फिर ऐसे मनाजिर आए जो नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तसव्वुर हैं कि सुहेल आफरीदी वहाँ पर बुज़ुर्गों से मिले, ख़वातीन से मिले, बच्चों से मिले, बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उन सब से बात की, उनको अपनी पोजीशन वाज़े की और उनको बताया कि 4 अरब रुपया जो मैंने जारी किया है वो आपकी सहूलत के लिए किया है, लेकिन ना मैं इस ऑपरेशन का हामी हूँ, ना मेरी मंजूरी से किया गया है। और वहाँ वो बहुत सख्त तकरीरें करते हैं। फिर वहाँ पे सिस्टम ये चल रहा था कि जिसके पास जो है वो टोकन होता था उसी को वहाँ पे मतलब वो नीचे आता था, और टोकन जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन थी वो वफाकी इदारे कर रहे थे, जिनमें एक नादरा था, उनका सिस्टम बहुत डिले था और वो बहुत डिले। और सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो जानबूझ के डिले कर रहे थे, जहाँ पे 5 मिनट लगने थे वहाँ 50 मिनट लगा रहे थे, ताकि लोग सड़कों पर मौजूद रहें, कई कई दिन तक मौजूद रहें, ख्वार हों, जलील हों, तंग हों, और लोग जो हैं उसके बाद सुहेल आफरीदी को गालियाँ दें। सुहेल आफरीदी कहते हैं, अच्छा सुहेल आफरीदी वहाँ पर जाते हैं और अब्दुल गनी अफरीदी को कहते हैं कि आप हाथ से पर्ची के ऊपर टोकन देते जाएँ, लेकिन आप ये लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। सुहेल आफरीदी इंतज़ामिया को कहते हैं और सड़कें खुलवाते हैं, लोगों के साथ रवाना होते हैं। और सुहेल आफरीदी जब वहाँ से निकलते हैं तो जितने लोग सड़कों पे थे तकरीबन सब वो वहाँ से आ जाते हैं। सुहेल आफरीदी अगले दिन क्या करते हैं कि कैंपों में जाते हैं, जाके हर कैंप के कोऑर्डिनेटर 2-2, 3-3 बनाते हैं, साथ ही एक हेल्पलाइन कायम करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपको अगर कोई मसला होगा तो आपने इन कोऑर्डिनेटर्स को बताना है, इनसे मसला हल ना हो तो अपने हेल्पलाइन पर बताना है, और अगर हेल्पलाइन पे भी मसला आपका हल ना हो तो रात के 3 बजे भी अगर आप कहेंगे कि आपने मुझसे यानी सुहेल आफरीदी से बात करनी है तो रात के 3 बजे भी आपकी मेरे साथ बात होगी। और इस तरह से क्या होता है कि ज़ाहिर है सुहेल आफरीदी साहब फिर उसके बाद अगले दिन वो मिशरान को बुला लेते हैं, फिर वो मुलाकातें करते हैं। वो सारे का सारा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जो प्लान मेरे खिलाफ था वो सारा मेरे हक में हो गया, क्योंकि मैं लोगों में चला गया और मैंने लोगों को सच बता दिया। वहाँ उनसे तल्ख सवालात हुए, लोगों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को पीछे हटा दिया, उन्होंने सुना, लोगों ने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं रुकवाते। उन्होंने कहा कि एक तरफ बंदूक है, मैं निहत्ता हूँ, मैं दलील से बात कर सकता हूँ, क्या आप और मैं भी बंदूक उठा लें। तो हमने पहले ये देख लिया कि इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होता, और इस तरह से फिर सुहेल आफरीदी ने लोगों को बहरहाल अपने हक में कर लिया। और फिर अब से कोई 48 जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।